उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सिंधु जल समझौते पर एक बड़ा बयान देते हैं। सिंधु जल समझौते पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है यह पक्षपाती समझौता था, अच्छा हुआ हम इससे बाहर निकल गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं क्योंकि यही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, याद कीजिए, आज उनके लफ्ज बदले हुए हैं, उनकी दिशा बदली हुई है, उनकी सोच बदली हुई है और ये वेलकमिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा यह सिंधु जल समझौता पक्षपाती था और इसीलिए इस समझौते से निकल जाना बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा कदम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कह रहा है कि अगर यह समझौता खत्म किया तो इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जब RSN सिंह साहब, पाकिस्तान ये कहता है कि इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वॉर है, तो करेगा क्या, क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ क्या लेगा पाकिस्तान? नहीं, अगर मैं भी पाकिस्तान की जगह पे होता तो इसको मैं एक्ट ऑफ वॉर ही वो करता। तो कार्रवाई कीजिए। ये देखो, जो ये पाकिस्तान से आपके मेहमान आए हैं, इनका बड़बोलापन देखो थोड़ा। इसी बड़बोलापन के कारण इनके मुल्क के दो टुकड़े हुए, लेकिन अभी भी वो जिहादी बड़बोलापन ये गया नहीं है। हाँ, इनका बड़बोलापन देखो। अरे है बी सोबर यार, बड़े मुश्किल दौर से तुम्हारा आप सॉरी आपका 4 दिन बड़ी नहीं बहुत, लेकिन आप 4 दिन बड़ा शोर डाला है, बड़ी जंग की बातें की है। आज करें बात बोले पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लोग बाहर निकालें, आप करें अपना काम करें और फिर हम बताएंगे आपको। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि इज इट एन एक्ट ऑफ वॉर? मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ कि क्या जो ये इज इट एन एक्ट ऑफ वॉर और नॉट? आप इसका जवाब दीजिए ना। आप इतना बड़बोलापन आपका मैं देख रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ एक्ट ऑफ वॉर। बताइए, आपके लोग तो कह रहे हैं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए, आप 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम गर्दनें उड़ा देंगे पाकिस्तानियों की। आइए ना, मैंने तो कहा था मैं फूल के हार लेके खड़ा हूँ, फूल की पत्तियां आपके लिए निछावर करूंगा, मेरी सरहद की तरफ आइए तो सही। आज क्या हुआ कि आज सब आप लोग डिनाइल मोड में चले गए कि नहीं जी, हमने जंग की बात नहीं की, हमने वार की बात नहीं की, हमने तो सिर्फ कहा दहशतगर्दों को मारेंगे। झूठे लोग हैं आप अपने चैनल रिवर्स करके देखिए। फिर आप कहते हैं आप इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अभी ये जो इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। कैसे आप यहाँ पर गीदड़ भपकियां देंगे और इज्जत करेंगे और एहतराम करेंगे? मैं कह रहा हूं, बात सुनिए, आपने 4 दिन सुनिए। एक चीज लेकर आई हूँ, एक चीज लेकर आई हूँ। इरशाद साहब स्क्रीन पर रहेंगे और इरशाद साहब कहिए इरशाद, फिर रुबिका लियाकत इरशाद करेगी। कहिए इरशाद फरमाइए। रामधारी सिंह दिनकर हमारे यहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं। इरशाद साहब बहुत ही लोकप्रिय कवि मतलब समझते हैं ना, पोएट। बिल्कुल। उन्होंने भगवान कृष्ण जो दुर्योधन से कह रहे हैं उस पर एक कविता लिखी और वो आप पे आज मैं फिट बैठती है और पढ़कर सुना रही हूं। कहिए इरशाद। मैं कहूंगा जी, बहुत 3 दफा कहूंगा इरशाद फरमाइए। इरशाद सुनने के लिए सुनिएगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? मैं ही कह रहा हूं, इसे कहते हैं आप तरसेंगे भी, तड़पेंगे भी, भीख भी मांगेंगे, लेकिन अब आपका ये पड़ोसी नहीं रुकेगा। तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप आतंकवाद को खत्म करके हमें सौंप नहीं दे। बिल्कुल क्लियर बात है रुबिका, आतंकवादी आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमसे बड़ा मीडिया के जरिए जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमसे बड़ा आतंक, ये दहशतगर्दी है।
मैं मैं कह रहा हूँ आपसे कह दहशतगर्दी रही है। हूँ कि आतंकवाद को हमें सौंप दीजिए, ये दहशतगर्दी है। आप किसी और को आप वहां blame कर रहे बैठकर हैं। एक आतंकवादी आप को, पाकिस्तान के खिलाफ आप मीडिया वार आतंकवादी को करने की बैठकर कोशिश कर सबसे रहे हैं। बड़ा दीन का आलिम बता रहे हैं और आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आलिम है वो। आतंकवादी हैं। बिल्कुल आप आतंकवादी हैं, हाँ, बिल्कुल आप तो आतंक फैला हाफिज रहे हैं, हाफिज बिल्कुल सईद जो है वो बिल्कुल फरिश्ता है और यहाँ अपनी पर बैठे जहरीली सच्चाई बताने वाले आतंकवादी आरजू काजमी। बिल, ये कैसे आप इन बिल, लोगों को झेल पाती हैं, बिल्कुल मुझे आप ये अपनी बताइए। जुबान आप से झेल जहर कैसे उगल पाती रहे हैं हैं। इन लोगों को? आग आपको निकाल सलाम रहे हैं है। अपने मुंह से 4 दिन अरे से अभी आप रुकिए, लोग अभी आग निकली 4 नहीं दिन से है। जहर उगल अभी रहे हैं। रुकिए, आग और निकली इस नहीं आग है। को और इस आग खुदा को से हम माफी बुझाएं, मांग लीजिए, इस आग माफी को हम मांग लीजिए बुझाएं। कि आपने मैं जिस कह रहा तरीके के काम किए हैं, आपकी वहां भी मगफिरत नहीं होने वाली है। आप आपकी बेकसूरों आग को, हम बुझाएंगे, निहत्तों बेफिक्र को रहिए। मारते हैं, यहां आतंकी भिजवाकर उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाते हैं। आप हिंदू मुसलमान के अच्छा बीच में रूबिका, खाई पैदा करते हैं और आप ये कहते हैं कि आप सबसे बड़ा रूबिका, आतंकवादी, आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। आप निहत्तों पर, ये आपने मतलब क्या जहरीला बयान क्या दिया, आप जवाब बुजदिली सुनिए। है, आप जहरीला क्या जुबान बुजदिली दी, है डॉक्टर जहरीला इरशाद सवाल कि किया, आप वहां पर निहत्तों पर जहरीला वार करते हैं और जह- ये कहते हैं कि वो आलिम दीन है, एक आतंकवादी। आरजू आप काजमी स्क्रीन पर आएगी। आपने नहीं, रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। आपने जहरीला सवाल किया, जहरीले जवाब आप मीठा मीठा हैं, लीजिए। मैंने कोई सवाल किया मैं ही कह रहा नहीं। हूं जहरीले मैंने आप तो लोग आपको हैं। बता दिया है कि जहरीला अब क्या सवाल किया, होगा। बम फोड़ा। आरजू काजमी, देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हाफिज सईद को यहाँ पर हीरो बनाकर रखा है, हाफिज सईद को हर तरह से बचाया जाता है, तो कैसे कोई इनमें से कह देगा कि हाफिज सईद टेररिस्ट है? ये तो नहीं मानते। बाकी चाहे यूएन कहे, चाहे पूरी दुनिया उठकर कहे, ये इस बात को मानता ही नहीं। ना हाफिज सईद को मानते हैं, ना मसूद अजहर को मानते हैं। उसके बाद जाहिर है कि यही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है। और अगर डिफेंस मिनिस्टर ने आज जैसे बात की है, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने, कि उन्होंने कह दिया कि हम 30 साल से जो है वो इस तरह के लोगों को, मिलिटेंट्स को जो है सपोर्ट करते रहे, अमेरिका के कहने पे या जिसके भी कहने पे, जाहिर है हमें पैसा मिल रहा होगा इसीलिए हम मान रहे होंगे ना। तो अगर हम उस चीज को ठीक करने को तैयार हैं और अगर सच बोलने को और चीजों को मान जाने के लिए तैयार हैं, तभी किसी चीज को हम करेक्ट कर पाएंगे। अगर इसी तरह से डिनाइल मोड में रहे जैसे डॉक्टर इरशाद रह रहे हैं, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, डॉक्टर लेकिन इरशाद तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान के सनी देओल हैं और आज ही सारे हैंडपंप जो है वो उखाड़ लेंगे। तो है डॉक्टर ना, ऐसे ही इरशाद behave के कर रहे कहने हैं। से यही प्रॉब्लम है। और आपको ये डॉक्टर बता इरशाद, दूं इरशाद साहब, एक बढ़िया खबर आई है आपके लिए। भारत पाक तनाव के बीच रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस ने कहा है अपने नागरिकों को एडवाइजरी में कि पाकिस्तान मत जाना, नहीं जाना पाकिस्तान, अभी आपके लिए वहां जाना मुफीद नहीं है।